नमस्ते दोस्तों। अध्ययन की पाठशाला में हम एक नए टॉपिक पर चर्चा करते हैं। आज के दिन दोस्तों पूरे भारत वर्ष में छठ नामक पर्व मनाया गया जा रहा है। आज छठी मैया की पूजा का दिन लोग कहते हैं, पर ये छठी मैया का जो पूजा है वह स्थानीय पूजा जिसे कहते हैं, ये सनातन धर्म के शास्त्र में शास्त्र सम्मत पूजा नहीं है, यह स्थानीय पूजा है। क्योंकि सबसे पहले आप सूर्य जिसे छठी मैया में सूर्य की उपासना की जाती है, सूर्य की पूजा के बारे में बताया जाता है। तो यह छठी मैया का पूजा और सूर्य की पूजा और सूर्य के परिवार की पूजा कैसे होती है, क्यों होती है, यह जानते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमारे चैनल पे पहली बार यह वीडियो देख रहे हैं वह लोग बेल आइकन को टच कर दें और जहां सब्सक्राइब लिखा है उसे दबा दें। सब्सक्राइब करने से फ़ायदा आपको यही होगा कि जब भी हमारे चैनल पे कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाएगा। और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आज हम जानते हैं कि भारतवर्ष के बिहार प्रदेश और उत्तर प्रदेश में जो छठी मैया की पूजा की जाती है उसमें सच्चाई और उसकी वास्तविकता क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं सूर्य, क्योंकि इसमें छठी मैया के नाम पर सूर्य की ही उपासना करते हैं। और हिंदू धर्म में 5 संप्रदाय बताए जाते हैं और 5 संप्रदाय में एक संप्रदाय है सौर संप्रदाय। तो सौर संप्रदाय जिसमें हम सूर्य की उपासना का उल्लेख पाते हैं, जिसमें हम सूर्य की उपासना करते हैं। विविध प्रकार से लोग सूर्य की उपासना करते हैं और सूर्य के पूजा करते हैं, अनेकों नाम उसमें रखे हुए हैं, पर वो सौर संप्रदाय से संबंधित है। आज हम उसी के बारे में जानते हैं। छठी मैया यानी छठ की जो पूजा होती है वो सनातन धर्म के शास्त्र विरुद्ध है और शास्त्र विरुद्ध जो पूजा हो सनातन धर्म में उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। और हिंदू ब्राह्मण धर्म द्वारा जो बनाया गया है वह छठी मैया का पूजा है और इसी छठी मैया की पूजा को सौर संप्रदाय से जोड़ा जा सकता है। अब हम जानते हैं कि सूर्य की वंशावली क्या है। सूर्य जो कि अब हमारे सौर मंडल का जो एक बहुत बड़ा ग्रह है, एक बहुत बड़ा ऊर्जा का स्रोत है। और सूर्य की जो पत्नी हैं उनकी 2 पत्नियां हैं जो विश्वकर्मा की पुत्री रही हैं और उनकी पुत्रियों का नाम है संध्या और छाया। इन दोनों से सूर्य को पुत्र हुए। वो पुत्रों का नाम है यमराज, यमुना और शनिदेव, अश्विनी कुमार। ये सूर्य की पारिवारिक कुछ इतिहास है। सूर्य के कुछ नाम भी बताए जाते हैं। 33 कोटि में सूर्य का जो नाम है वह 12 आदित्यों का नाम बताया जाता है। जिसमें इंद्र, धाता, भग, पूषा, मित्र, वरुण, यम, अयर्मा, अंशु, विवस्वान, त्वष्टा, पर्जन्य, विष्णु का नाम सूर्य का रखा गया है। पर कहीं भी इसमें दोस्तों जो उनकी रश्मियों का नाम बता के लोग पूजा करवाते हैं कि छठी रश्मि भोर में सुबह निकलती है जिसे छठी मैया कहते हैं। सूर्य से निकलने वाली जो किरणें हैं उन्हें छठी रश्मि बता के छठी मैया बताया जाता है। पर उसके पीछे का जो रहस्य है दोस्तों वो कुछ अलग ही है। हमारे पास यह लिंग महापुराण जिसमें आपको इसका उल्लेख मिल जाएगा कि सूर्य की पूजा हम क्यों करते हैं। तो आज हम जानते हैं सूर्य की पूजा हम क्यों करते हैं। अनेकों कारण हो सकते हैं, लेकिन शास्त्र सम्मत पूजा जो स्थानीय पूजा होगी दोस्तों वो शास्त्र सम्मत नहीं है, क्योंकि वेदों में इनका उल्लेख आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो वेदों में उल्लेख न हो वो शास्त्र सम्मत पूजा नहीं मानी जाती है हिंदू सनातन धर्म में। सूर्य हमारी आकाश गंगा का सबसे बड़ा और चमकीला तारा है। अगर यह न हो तो पृथ्वी पर जीवन की कल्पना
नहीं की जा सकती है। सूर्य को ग्रहों का राजा भी कहते हैं। सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य के होने से ही पृथ्वी पर दिन रात होता है। सूर्य के कारण ही ऋतुएं परिवर्तन होती हैं। पृथ्वी के परिक्रमण करने से सूर्य को आदित्य नारायण हिरण्यगर्भ सूर्य देव कहते हैं। सूर्य के प्रकाश से ही चंद्रमा चमकता है। श्रीलिंग महापुराण पूर्व भाग अध्याय 60 के श्लोक नंबर 41 से 42 में लिखा है कि सूर्य औषधियों को बल देते हैं, स्वधा से पितरों को तृप्त करते हैं और देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं। सूर्य की किरणों लोक कल्याणकारी होती हैं। इसीलिए दोस्तों लोक कल्याणकारी होने के कारण ही सूर्य के छठी मैया जो रश्मि किरण निकलती है, छठवीं रश्मि, उसको छठी मैया का नाम दे के लोग स्थानीय पूजा करते हैं। लोक कल्याणकारी होती हैं। चंद्रमा, नक्षत्र तथा ग्रह इन सभी को सूर्य से उत्पन्न जानना चाहिए। अब श्लोक नंबर 43 और 45 में उसका उल्लेख है कि चंद्रमा नक्षत्रों की अधिपति है और शिव जी का बायां नेत्र है। स्वयं सूर्य शिव जी के दाहिने नेत्र है। वे इस लोक में लोगों को ले आते हैं, इसलिए ये नयन कहलाते हैं। अध्याय 61 श्लोक नंबर 10 और 14 से वर्णन मिलता है कि दोस्तों सूर्य के बिना काल की गणना नहीं की जा सकती है। जैसे सूर्य की पूजा हम छठी मैया के रूप में करते हैं। दोस्तों सूर्य सनातन धर्म के सौर संप्रदाय में सूर्य की उपासना का विधान बताया जाता है। सूर्य जो सनातन धर्म के हिंदू ब्राह्मण धर्म बनाया गया है उसमें सौर संप्रदाय की उल्लेख मिलेगा और उसमें आप सूर्य की उपासना के बारे में आप जान सकते हैं। जैसे अनेकों प्रकार के लोग स्थानीय पूजा करते हैं, छठी मैया के नाम पर पूजा करते हैं, पर यह शास्त्र सम्मत पूजा दोस्तों नहीं है। इससे किसी भी प्रकार की भावना रख के जो आप पूजा करते हैं वह उसका कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा सिवाय एक ईश्वर, एक परमात्मा, एक सच्चिदानंद घन ब्रह्म की पूजा के अलावा। हमने अपने वीडियो में जाना दोस्तों कि छठी मैया के रूप में हम सूर्य की पूजा क्यों करते हैं। ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, शेयर कमेंट करना ना भूलें दोस्तों।